उसके बाद 6 साल बीत गए। वो मुझे एक बार बाजार में मिली। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था। वो दुबली हो गई थी, चेहरा निस्तेज हो रहा था। उसने मुझे बताया कि माँ की मृत्यु हो गई और वो अक्सर बाहर रहता है। ये कब हुआ? मैंने बच्चे की तरफ इशारा किया। देख ही सकते हो। वो धीरे से हंसी। उसकी हंसी के साथ एक तीखी गंध फैली। तुमने शराब पी है? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, थोड़ी सी, डॉक्टर से पूछकर। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, वो हाँफ सी रही थी। रोज पीती हो? हाँ, पूरा दिन। नहीं, नहीं। क्यों? उसने सर घुमा लिया। चलूंगी अब। उसने बच्चे का हाथ पकड़ लिया। तुम ठीक तो हो ना? चलने से पहले उसने मुझसे पूछा। मैं कुछ नहीं बोला। उसने मुझे एक बार देखा और फिर बच्चे का हाथ पकड़कर चली गई। 3 साल बाद वो फिर मिली, दूसरे शहर की एक शादी में। इन 3 सालों में उसने बस एक बार मुझे फ़ोन किया था, अपने बच्चे के जन्मदिन पर बुलाने के लिए। मैं नहीं गया था। उस शादी से हम लोग साथ में लौट रहे थे। उन दिनों रेल में 2 बर्थ वाला फर्स्ट क्लास का कूपे होता था। मैंने घूस देकर एक कूपे रिजर्व करा लिया था। स्टेशन पर वो मुझे मिल गई थी। उसका बच्चा बड़ा हो गया था, बोलने लगा था। वो मजबूती से उसका हाथ पकड़े हुई थी। हमारा सफ़र पूरी रात का था। हम कूपे में बैठ गए। कुछ ही देर में गाड़ी ने स्टेशन छोड़ दिया। मैंने कूपे अंदर से बंद कर लिया। तुमने कुछ खाया है? मैंने पूछा। हाँ, उसने बच्चे को कपड़े से ढकते हुए कहा। खिड़की से तेज हवा आ रही थी। अक्टूबर के ही दिन थे, रात हो चुकी थी। उसने बर्थ के सबसे किनारे पर बच्चे को लिटा दिया। उसके बाद वो बैठी थी, फिर मैं था। बच्चा हाथ पैर चला रहा था। वो उसे थपक रही थी, उससे बातें कर रही थी। ये कब सोता है? मैंने पूछा। अभी सो जाएगा। मैंने खिड़की के बाहर देखा। खेतों के पार चांद निकलना शुरू हो गया था, लाल, बिल्कुल लाल, पूरा एक वृत्त। ऐसा चांद शहरों में नहीं दिखता था। देखो। मैंने उसका कंधा हिलाया। उसने सर घुमाकर चांद को देखा। देर तक देखती रही वो। मेरी देह उसकी देह को छू रही थी। मैं देख रहा था। बहुत तेजी से उसकी देह गल रही थी। उसकी काया का आलोक नष्ट हो चुका था। तुम ठीक नहीं हो, मैंने कहा। क्यों? बहुत कमजोर हो गई हो। हाँ, बहुत बोझ है। माँ के बाद कोई है नहीं और वो हमेशा बाहर रहता है। बच्चा भी तो बड़ा हो रहा है। नहीं, इन बातों से शरीर ऐसा नहीं होता। तुम बहुत ज़्यादा शराब पी रहे हो। हाँ, वो भी है। एक हाथ से वो लगातार बच्चे को थपक रही थी। उसका दूसरा हाथ मैंने अपनी हथेली में दबा लिया। उसकी छोटी मुलायम उंगलियों की
हड्डियां उभर आई थीं। मैं उन्हें सहलाता रहा। तुम ऐसा क्यों करती हो? मैंने धीरे से पूछा। वो कुछ नहीं बोली। हम अपना जीवन बहुत दूसरी तरीके से बहुत दूसरे तरीके से जी सकते थे ना। वो रुकते रुकते बोली। पर तुम डर गए थे और तभी तुमने उस रात वो दर्शन गाड़ा था। मैंने सर घुमाकर देखा, उसका चेहरा साफ नहीं था। कूपे के अंदर पूरा अंधेरा था। चांद थोड़ा ऊपर आ गया था, उसकी लाली खत्म हो गई थी। उसकी रोशनी कूपे के एक हिस्से में पड़ रही थी, उसी में उसका चेहरा दिख रहा था। माथे की सिलवटें, उसके कानों पर गिरे बाल, उदास थकी थकी सी आंखें। पता है, उतना और उस तरह मैं जीवन में कभी नहीं रोई जितना उस रात। माँ के मरने पर भी नहीं। तुम्हारे जाने के बाद मैंने पूरे कपड़े पहने, बाहर निकली और खाली सड़कों पर घूमती रही, बुरी तरह रोती हुई। मेरे आंसू बह रहे थे। मैं सड़कों पर बदहवास तेज तेज चल रही थी। हवा में कपड़े उड़ रहे थे, बाल बिखरे हुए थे। चांदनी, ओस की ठंडक और घरों की दीवारों के नीचे फैले अंधेरे। कोई मुझे उस वक्त देखता तो एक आवारा बदचलन लड़की समझता, या फिर शायद पागल। मुझे याद है उस रात में दोनों ही थी। मुझे आज भी याद है, ठीक उसी पल ऊपर से एक जहाज गुजरा था। उसी पल एक कुत्ता मुंह उठाकर रोया था। उसी पल मेरा पांव जले हुए राख पर पड़ा था। और उसी पल मैंने तय कर लिया था कि मैं शादी कर लूंगी। उसी पल मैंने ये भी तय किया था कि आत्मा को इससे अलग रखूंगी, जैसे तुमने बताया था। ये संशय का, दुविधा का निर्णय था। अच्छा है, पहले ही इसे आत्मा से अलग कर दो। उस रात जब मैं घर लौटी तो सब कुछ मेरे सामने साफ था। सारे सत्य प्रकाशित थे। गुफा के, आत्मा के, माँ के, भविष्य के। वो सांस लेकर चुप हो गई। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों में कांप रही थी, हल्की सी पसीज गई थी। मैं खिड़की के बाहर देखने लगा। खिड़की के बाहर सब सफेदी में डूब चुका था। झोपड़े, मवेशी, खेत, कुएं, सूखी नहर, थरथराते पुल। मैं निर्निमेष बाहर देख रहा था। जीवन, मृत्यु, प्रेम, स्वप्न, जय, पराजय, पूरी सृष्टि, पूरा इतिहास इन्हीं का है। सबकी अपनी अपनी सत्ताएं हैं, अर्थ हैं, व्याप्ति है। किसको जीवन में कितना मिलता है और क्यों, ये गहरा रहस्य है, अपरिभाषेय, विवंचित। मेरा भय और उसका सुख एक थे। उसकी आत्मा और मेरी देह के सत्य एक थे। मेरा भय और उसके भय का तर्क, उसका सुख और उसके सुख का तर्क एक ही परिधि में थे। मैं दोषी था या वो? ये हमारे बीच में फैला हुआ सृष्टि का वो निरंतर सनातन रहस्य जो दो आत्माओं को एक दूसरे में समाहित नहीं होने देता। ये क्यों होता है? क्यों इतना छोटा सा जीवन सरल और परिभाषीय नहीं होता? एक क्षण का शतांश भी क्यों हजारों लोग अलग अलग तरीके से जीते हैं?
देह और आत्मा के सूत्र क्यों गणित के सूत्रों की तरह सिद्ध और ज्ञात नहीं होते? उसका दूसरा हाथ मेरी हथेली पर आया। मैंने सर घुमाकर देखा। उसने बच्चे को तपकना बंद कर दिया था। सो गया। वो धीरे से बोली। उसकी पसीजती उंगलियां मेरी उंगलियों में फिसल गई थी। वो बर्थ से उठी। उसने बच्चे को बर्थ के बिल्कुल किनारे लेटा दिया। बर्थ पर अब पूरी जगह बन गई थी। वो वापस बैठी नहीं, मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने हाथ बढ़ाकर मेरा चेहरा अपनी हथेलियों में दबाया, मेरे कानों को सहलाया, मेरे सिर को फिर अपने सीने में दुबका लिया। मैं देर तक उसी तरह दुबका रहा। मेरे कानों पर 2 गर्म बूंदें गिरी। उसने मेरा सर अपने से अलग किया, उसे ऊपर उठाकर मेरी आंखों में देखा। उसी गुफा में चलें? उसने पूछा। उसका चेहरा अभी भी अंधेरे में था। उसकी आंखों का गीलापन दिख रहा था। मैंने उसे अपनी तरफ खींच लिया। बर्थ पर वो लेटी तो पूरी चांदनी उसके चेहरे पर थी। मैंने देखा उसकी आत्मा वहीं थी जहां रहती थी। मैंने एक क्षण के लिए खिड़की से बाहर देखा। मेरी आत्मा चांद पर बैठी तालियां बजा रही थी।